नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। महापौर एजाज ढेबर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के खास आदमी हैं, यह हम अपने वीडियो सेगमेंट में महीनों पहले बता चुके हैं। जब सीबीआई के डायरेक्टर्स बदले जा रहे थे, डायरेक्टर्स के बीच झगड़ा था, राफेल जांच का विवाद था, देर रात जब ऑफिसेज में काम हो रहा था, मीटिंग्स हो रही थी, तब क्या राज्य के मुख्यमंत्री की यह राय नहीं हुआ करती थी कि यह सरकार रविवार के दिन और देर रात ही अंधेरे में काम क्यों करती है। बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण योजना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की लगातार आलोचना हो रही है और सरकार के आंखों के सामने विपक्ष में खड़े रहने का दम दिखाया है आम लोगों ने। डॉक्टर अजीत डेगवेकर, धर्मराज महापात्रा और विश्वजीत मित्रा सरीखे लोगों ने कई बार प्रोटेस्ट किया और बाकायदा इस मामले को यह तीन लोगों के साथ मिलकर अदालत तक ले जाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन देर रात एक जेसीबी के जरिए सुलभ शौचालय को ही तुड़वा दिया गया बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण योजना के लिए। राज्य सरकार का चेहरा चमकाने की जिम्मेदारी होती है जनसंपर्क विभाग की। जनसंपर्क विभाग के संपादक राज्य सरकार या मुख्यमंत्री का चेहरा चमकाने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। हाल के दिनों में एक वीडियो वायरल हो रहा है मनरेगा के बारे में। मनरेगा में यह बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है। यूपीए के कार्यकाल में ही मनरेगा आया। मनरेगा के साथ ही राइट टू एजुकेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन जैसी अहम योजनाएं या कानून आए। मनरेगा में यह बात कही जाती है कि जब 100 दिनों का रोजगार दिया जाए तभी पीठ थपथपाना चाहिए। जहां जनसंपर्क विभाग 4 लाख रोजगार को देकर एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार का चेहरा चमका देना चाहता है, तो वहीं राज्य के पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिशियल अकाउंट से जारी वीडियो में रिसर्च के दौरान हमने देखा कि 100 दिनों का रोजगार महज 6 या 7 हजार लोगों को दिया गया है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल साहब, अब आपको याद है ना, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के कार्यकाल में साइनिंग इंडिया का क्या हुआ था। नई शिक्षा नीति आ गई है, इस पर बहस भी जारी हो गया है। इसी तरह से राम मंदिर को लेकर भी सालों साल बहस जारी थी, बहस चल रही थी। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ राज्य में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने यह ऐलान कर दिया है कि राज्य में माता कौशल्या का मंदिर बनेगा 15 करोड़ की लागत से। भारतीय जनता पार्टी ने खून की नदियां बहा दी। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के साथ मिलकर राम मंदिर के लिए, लेकिन देर सवेर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। एक कहावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। डॉक्टर रमन सिंह साहब, आप नींद से आंख मलते हुए ही सही उठ जाइए, मुंह पर पानी मार लीजिए, वरना माता कौशल्या का मंदिर और जनहित के ढेरों काम करके कहीं छत्तीसगढ़ सरकार आपको सिर्फ 14 के बाद कहीं सिर्फ 7 सीटों पर समेट कर न रख दे। जगदलपुर की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर महारानी तू बदहाल क्यों है के शीर्षक के साथ मैंने 2-3 स्टोरी फाइल की थी 1 साल पहले, और इस बीच हाल के दिनों में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने और भी बजट सेंक्शन किया है महारानी अस्पताल के लिए। राजनेता लोग जो कह दें वो कम है। पीएम मोदी चीख चीख कर सरकार पर घोटाले के आरोप नहीं है का दावा करते हुए थकते नहीं हैं, और इसी तरह मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी सरकार पर घोटालों के आरोप नहीं है की बात बार बार कहा करते थे विधानसभा सत्र के दौरान। भूपेश सरकार पर घोटालों का आरोप लगना शुरू हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा ने headline36.com को दिए इंटरव्यू में व्हाइट और ग्रीन बोर्ड की खरीद पर अनियमितता का आरोप लगाया है। हाल ही में सीएम भूपेश बघेल ने जगदलपुर के महारानी अस्पताल को फंड मंजूर किया है और कहा है कि बस्तर में इलाज करवाने दूर दूर से लोग आएंगे। तो इधर हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता की फेसबुक पोस्ट है, डॉक्टर्स को भी प्रोफेशन बदल लेना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल के उक्त बयान के बाद
हमने बात की पूर्व मंत्री केदार कश्यप से। उन्होंने हमारे सवालों के जवाब में कहा, अस्पताल तो बहुत हैं जगदलपुर में, बीजापुर में और सुकमा में भी, लेकिन डॉक्टर्स की कमी है। महीने में कम से कम एक दिन शरीर के अलग अलग अंगों के जानकार डॉक्टर्स का शिविर लगाया जाना चाहिए। महारानी में भी इलाज के व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है, बाहरी तामझाम में रुपया फूंका गया है। बतौर पत्रकार हम महारानी अस्पताल का कोना कोना घूम चुके हैं। इस अस्पताल के टॉप एरिया पर टीन का शेड है, सो बारिश में पानी रिसता है और इस रिसाव के चलते पीओपी खराब होता है और साथ ही स्वास्थ्य के उपकरण भी। बतौर पत्रकार हम महारानी अस्पताल का कोना कोना घूम चुके हैं। इस अस्पताल के टॉप एरिया में टीन की शेड है, सो बारिश में पानी रिसता है और इस रिसाव के चलते प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी खराब होता है और साथ ही स्वास्थ्य के उपकरण भी। उपकरण के अलावा बंद एसी, उखड़े टाइल्स, गंदे टॉयलेट और दीवारों की पीक को देखकर हमने हेडिंग लगाई थी, महारानी तू बदहाल क्यों है। अल्पसंख्यक आदिम जाति कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके पूर्व मंत्री केदार कश्यप की लाइन हम दोहरा रहे हैं फिर से। पूरे संभाग में डॉक्टर्स की कमी है, अस्पताल तो बहुत है। जब डॉक्टर्स की कमी है तो इलाज कैसे संभव होगा। लगभग 4000 लोगों को जॉब्स मिलने वाले हैं, लेकिन सिर्फ मार्च 2021 तक की अवधि के लिए ही। तो इधर TRP.in के संपादक DMF फंड की लूट को लेकर क्या बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। देखिए, एग्रीकल्चर की जहाँ तक बात करें तो एग्रीकल्चर के जो 2-3 ब्रांचेज हैं, कृषि विभाग खुद, हॉर्टिकल्चर खुद, बीज निगम खुद, तो ये जो विभाग है इनमें ये जो सप्लाई करने का तरीका है, वहाँ पे बीज निगम RC बनाता है, रेट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रेट कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो आदान सामग्री देता है सरकार को। ये सिस्टम है। लेकिन वहाँ पे अभी कुछ वर्षों से, अभी कुछ हालांकि पहले भी था, मैं आपको खुले रूप से बताऊं तो, लेकिन वही परंपरा पहले भी भ्रष्टाचार था और अभी भी है। वहाँ पे एक 25 से 30 लगभग व्यापारियों की RC की हुई है। मगर ऐसे क्या कारण है कि कुछ विशेष फोन करके कुछ विशेष लोग से ही 4 लोग से, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ 4 लोगों को पूरी की पूरी 500-600 करोड़ की कृषि की सप्लाई, 150 करोड़ की हॉर्टिकल्चर की सप्लाई, ये उन्हीं की फर्म करती है। और 4 लोगों के नाम से जिले में डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को फोन किए जाते हैं कि आप 26 से 30 RC में इनसे सामान मंगाए। और इसमें एक मोटा कमीशन का खेल चल रहा है। ये 4 पहले से डिसाइड है, पिछले साल भी इन्होंने किया, नए वित्तीय वर्ष में वही लोग कर रहे हैं। सवाल उठता है कि ये सप्लायर ही क्यों, वो 25-30 लोग की जिससे RC आपने की है उनके साथ आप काम क्यों नहीं करते, जबकि उन्होंने किसी प्रकार की मनाही भी नहीं की है। गुणवत्ता विहीन पूरे सामान दिए जा रहे हैं, गलत समय पे उनको सामान दिए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि निंदानाशक जो केमिकल आता है, निंदानाशक की 5 से 10 करोड़ की खरीदी छत्तीसगढ़ में आदि हुई, जो कि धान के लगाने के 20 दिन के अंदर होना चाहिए, लेकिन उसकी खरीदी अभी कर रहे हैं। अगर मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताऊं तो दिवाली के टाइम में ये रंग और गुलाल बेच रहे हैं। तो ये इस प्रकार की नीतियां समझ में नहीं आती कि किसानी में, खेती में, कृषि में सबका समय निर्धारण है कि कब खाद डालना है, कब यूरिया डालना है, कब दवाइयां डालनी है, सबका समय निर्धारण है। लेकिन इन लोग जो है केवल और केवल अपने कमीशन के लिए समय के अनुसार ना करके अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करते हैं। दूसरा, जो निर्माण के कार्य है जैसे कि शेड हाउस हो गए, पॉली हाउसेज हो गए, इसका पूरा का पूरा पिछले बार का 100 करोड़ का फंड में काम हुआ ही नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है जी, 100 करोड़ का काम ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने पॉलिसियों में परिवर्तन किया है, पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, जिसके कारण उसका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिल पाया और कुछ विशेष लोगों को ही। अब किसान की आय तो दुगनी होने की गारंटी नहीं है, लेकिन आदान सामग्री प्रदायकर्ता और अधिकारियों की आय दुगनी होने की गारंटी तो मैं देता हूं आपको। आप देख रहे थे headline36.com। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि वीडियो सेगमेंट हमारे आपको अच्छे लगते हैं तो इसे खूब वायरल करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को टच करना नहीं भूलिए।